नमस्कार। मैं सुदीप पंचवैया। आप कहाँ के रहने वाले हो? छोड़ो, कहीं के भी हो, जहां मौजूदा वक्त में रहते हो, वहां के कितने हो, वहां के खान पान, वहां की परंपरा, वहां की वेशभूषा, बोली को लेकर आपको प्यार है? वहां के दुख दर्द और तकलीफ को आप आत्मसात करते हैं? अगर ऐसा है तो वास्तव में आप वहीं के हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप वहां के नहीं हैं। आप वहां आए हैं और लाभ पाने के लिए आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं भी यहां का हूं। आखिर आज ये बात क्यों उठ गई है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि उत्तराखंड कैसे खाला का घर बन गया है, कैसे नेता दो टूक कह देते हैं कि कोई यहाँ का नहीं है, सब बाहर के आ रखे। इन सारे बातों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक फैशन चला है। भले ये फैशन उत्तराखंड राज्य बनते ही शुरू हो गया था। किसी संगठन ने मूल निवासियों को नसीहत दी कि बड़े मन के बनो। अब नेता कहने लग गए हैं कि उत्तराखंड का कोई नहीं है, सब बाहर से आ रखे हैं। इन नेताओं की बात मान भी ली जाए, पर एक बहुत बड़ा तथ्य है। क्या आप जहां जिस प्रदेश, जिस जिले, जिस क्षेत्र, जिस नगर में रहते हैं, आप उसको कितना आत्मसात करते हैं? आप उसको कितना जीते हैं? जिस राज्य में रहते हैं उसकी परंपरा, उसके खान पान, उसकी संस्कृति को आप में कितना समावेश किया है? अगर आप 100% उसे स्वीकार चुके हैं, अगर उस राज्य के खान पान, संस्कृति पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करता है और आपको बुरा लगता है, तो एक यकीन मानिए आप उसी राज्य के हैं, वो उत्तराखंड हो या कोई दूसरा राज्य हो। सवाल कब उठता है? जब आप होते नहीं हो और आप स्वांग रचते हो, आप पहाड़ी गानों पर नृत्य करते हो, सार्वजनिक पहाड़ी टोपी पहनते हो, पर लेकिन अंदर कुछ और होता है। निकल भी जाता है, कई बार बंद कमरों में तो खूब निकलता है, जहर उगला जाता है। अब उत्तराखंड में तो 21 फरवरी को विधानसभा में सबसे बड़ी पंचायत में क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। सुन लीजिए नरेंद्र सिंह नेगी के गीत में, गौर से सुनिए। ये ऐसे ही नहीं है। नरेंद्र सिंह नेगी का ये गीत भले ही प्यार मोहब्बत को लेकर था, पर लेकिन उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा जरूर है कि ऐसा उत्तराखंड में पहले कभी नहीं हुआ था। बातें ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, जागरूक लोग दबाते थे, छिपाते थे, पर अब सार्वजनिक हो गया है। मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर क्या कह दिया? स्पीकर ने इसे हल्का करने का प्रयास किया, डांट डपट कर दोनों पक्षों को,
पर लेकिन ये इतना भर नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ऋषिकेश का नगर निकाय चुनाव जो हुआ नगर निगम का, उसमें बहुत सी बातें सामने आई। इसे हल्के में लिया गया, बताया गया, नसीहतें दी गई कि कोई यहां का नहीं है, सब बाहर के आ रखे हैं, कोई भी हो सकता है। ये लोगों का मुंह चिढ़ाने के लिए कहा गया। अब क्या हो रहा है देख लीजिए। एक बार नहीं, कई संगठनों ने नसीहतें दी लोगों को कि बड़े मन के हो, बड़ा मन रखो। ऋषिकेश नगर निकाय में जो वोट पड़े उनका एनालिसिस कर दिया जाए कि जिन लोगों को टारगेट बनाया गया कि वो क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, उन्होंने नहीं। किसने फैलाया क्षेत्रवाद? देख लीजिए, जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा। उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवासी इन आरोपों को लगातार झेलता है, होता कुछ नहीं है। अब ये बातें, पहाड़ी मैदानी की बातें विधानसभा में हो गया, अब क्या बच गया है? इस पर भले ही एक किसी एक ने कहा हो, पर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इससे अब जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता है। सवाल जरूर पूछेंगे जाएंगे। कुछ लोगों को धर्मदाद को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी हुई। क्यों नहीं लगेगी धर्मदाद? इस राज्य की बेहतरी के लिए इस राज्य के लोगों का यह आह्वान कि एकजुट हो जाओ, इसमें बुराई क्या है? इसको लेकर बहुत बड़े विमर्श लोगों ने पाल दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? एकजुट क्यों नहीं होना चाहिए इस राज्य की? क्या एकजुट होकर राज्य का आंदोलन नहीं चला था? तब नेताओं को यह आंदोलन बहुत पसंद आया। उस समय नहीं, राज्य बनने के बाद जब सरकारें बनने लग गई, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तब आंदोलन को याद किया जाता था। पर लेकिन यही धर्मदाद आंदोलन में भी थी। लोग एक हुए, बद्री केदार की सौगंध खाके आंदोलन किया, राज्य मिला। आज राज्य बन गया तो धर्मदाद पसंद नहीं आ रही है। धर्मदाद को लेकर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। उस वर्ग से, उस कौम से सवाल किए जा रहे हैं जिसकी राष्ट्रीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये इस राज्य में जो कुछ चल रहा है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कौन कहता है कौन बाहर का है, कौन भीतर का है? कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर है तो बता दीजिए। कहीं नहीं है। आप किसी की जिद होती है कि जी मैं ये कहूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं ये कहूं, अब ये चुनाव जीतना चाहिए, तो तब सब ठीक है। अगर वो चुनाव हार गया तो गलत हो गया। अगर तुम्हें राजनीतिक तौर पर चैलेंज मिला, चैलेंज समाज से ही मिलेगा, तो आपको लेकर आपका ये हो जाता है कि नहीं जी यहां ये हो रहा है, क्षेत्रवाद हो रहा है। और जब आप आराम से बिना काम किए चुनाव जीत जाते हैं तब सब ठीक हो जाता है। ये कैसा हो सकता है? राजनीतिक तौर पर समाज से ही चैलेंज आएंगे। इन चैलेंजों को आप फेस कीजिए काम से, इस प्रकार की बातों से नहीं। कोई भी हो, कोई एक नहीं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक कहा जा सकता है
कि राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं ये बातें पसंद आती हैं, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भटक जाता है और उनके काम आसान हो जाते हैं। वो काम नहीं करते, चुनाव में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस राज्य की सबसे बड़ी दिक्कत अब यही हो गई है। बेवजह राजनेता चुनाव जीत रहे हैं बिना काम किए, और मुद्दे कुछ और होते हैं। लोग मुद्दों पर गौर नहीं कर रहे हैं। इसी बात की धर्मदाद है। धर्मदाद ये नहीं है कि उसको हरा दो, इसको जिता दो। धर्मदाद सिर्फ ये है कि पहचानो इसमें बुराई क्या है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर लेकिन जो विधानसभा के पटल पर हुआ, ये राज्य अब कहां जा रहा है लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक ही कहा है नैन सिंह ने, पहले अंत कभी नहीं हुए, अब हुए तो क्या न हुए, गौर करें।